दोस्तों, मैं इंदौर से भरत नीमा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे, जिसमें बजट वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है। आयकर में व्यक्ति को दो ऑप्शन दिए गए हैं कि वो किस तरह से रिटर्न भरें। पहला, जिसे हम ओल्ड रिज्यूम कहते हैं, उसके अंतर्गत वो अपनी ग्रास आय में से जो 80C की छूट है उसको ले सकता है, विभिन्न डिडक्शंस ले सकता है और कैरी फॉरवर्ड लॉस को सेट ऑफ कर सकता है। दूसरा, जो न्यू रिज्यूम है, उसके अंतर्गत उसे अपनी इनकम पर डायरेक्ट टैक्स देना है। उसमें उसे कोई भी छूट नहीं मिलेगी, न कोई डिडक्शन मिलेगा, कोई न इन्वेस्टमेंट प्लान है, न कैरी फॉरवर्ड लॉस है। उसे अपनी हर साल की आय पर 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं भरना है। 3 से 6 पर 5%, 6 से 9 पर 10%, 9 से 12 पर 15% और 15 लाख से ऊपर पर 30% भरना है। अब ये नई रिजिम को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम बताई है, जिसमें ये कहा गया है कि एग्जम्पशन की लिमिट तो 3 लाख है, लेकिन उसको 7 लाख तक एग्जम्प्टेड इनकम बढ़ा दी, जिसमें कि उसे 25,000 का रिबेट दे दिया गया। यदि व्यक्ति की इनकम 7 लाख से 7.5 लाख भी है तो उसे ये स्लैब की छूट नहीं मिलेगी और उसे पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। दूसरी बात कि जो वित्त मंत्री ने कहा कि हमने सरचार्ज को 25% कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ वो न्यू रिज्यूम वालों के लिए 25% सरचार्ज रिस्ट्रिक्ट किया है, जिसमें 5 करोड़ से ऊपर की आय यदि होती है तो। अब अपन बात करते हैं कि न्यू रिज्यूम को प्रमोट करने के लिए इन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन भी 52,500 कर दिया है। दूसरा है सेक्शन 44AD, जिसमें प्रेजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है। वर्तमान में ऑडिट की लिमिट 1 करोड़ है। यदि आप 44AD में रिटर्न भरकर इनकम ऑफर करना चाहते हैं तो उसकी लिमिट 2 करोड़ टर्नओवर की है। इसे बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है, लेकिन ये उन्हीं लोगों पर लागू होगा जिनकी पूरे वर्ष में 95% ट्रांजैक्शन चेक से हों। तो और प्रोफेशनल के लिए जिनको कि 44ADA में 50 लाख की से कम की अगर रिसीट है तो उसे 50% टैक्स ऑफर करना होता था, लेकिन अब अगर 95% उसका चेक से पेमेंट या रिसीट या पेमेंट है तो उसे अब प्रोफेशनल रिसीट की लिमिट बढ़ाकर 75 लाख कर दी गई है। ये अच्छा प्रपोज़ल है, क्योंकि पिछली बार 10 करोड़ तक ऑडिट नहीं करवाने की जो छूट दी थी, जिसमें 95% ट्रांजैक्शन आपके चेक से होना चाहिए था। तो ये प्रपोज़ल भी अच्छा है। न्यूज़ एजेंसीज वालों को जो 1022B में छूट मिलती थी एक्युमुलेशन करने की उनके आय की, वो एग्जम्पशन विड्रॉल कर लिया है। तो ये न्यूज़ एजेंसी वालों के लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक है। अब जो बड़े लोग हैं जो 54 और 55 का बड़े लेवल पे छूट का फ़ायदा लेते थे, जिसमें प्रोविज़न था कि इनकम यदि कोई लैंड प्रॉपर्टी बेचने पे कोई कैपिटल गेन होता है तो उसका अगर वो हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो पूरी कंसिडरेशन एग्जम्प्ट होता है, जिसमें कैपिटल गेन नहीं लगता है। तो इसमें पहले अनलिमिटेड था, अब इसको लिमिटेड कर दिया है कि 10 करोड़ तक ही छूट ले सकते हैं। तो स्मॉल लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़े लोगों को इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। लिस्टेड डिवेंचर पे जो TDS का प्रावधान नहीं था, वो अब
लाया गया है, जिससे कि डिवेंचर्स सिक्योरिटीज़ वाले जो लिस्टेड हैं उनके डिविडेंड इंटरेस्ट पर अब सिर्फ इंटरेस्ट पर टीडीएस कटेगा। एक था लॉटरी या ऑनलाइन गेम पर टीडीएस काटना, जिसमें यह था कि हर पेमेंट 10,000 से ऊपर हो तो टीडीएस कटेगा। लेकिन अब इन्होंने एग्रीगेट बेसिस पे कि अगर आपका एग्रीगेट पेमेंट फाइनेंशियल ईयर में है 10,000 से ऊपर है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। दूसरा प्रोविज़न ये है कि दूसरा अमेंडमेंट ये है कि टीसीएस से संबंधित है, जिसमें फॉरेन टूर ट्रेवल्स, फॉरेन रेमिटेंस, जिस पे टीडीएस 5% था उसे बढ़ाकर 20% कर दिया है। एजुकेशन वालों के लिए तो पुराना ही है 5%, और वो भी ट्रेवलिंग के लिए विदाउट लिमिट। एजुकेशन के लिए 7 लाख से ऊपर रेमिटेंस है तो टीडीएस करता है। तो इस प्रकार ये टूर एंड ट्रेवल्स वालों के लिए काफ़ी मायने रखने वाला प्रोविज़न लाया गया है। एक बड़ा प्रोविज़न है सेक्शन 43B में, जिसमें पेमेंट बेसिस पर ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप खर्चे का डिडक्शन ले सकते हो। चूँकि आदमी परचेस करता है तो उसमें एमएसएमई से जो परचेस की है उसका पेमेंट एमएसएमई एक्ट के अनुसार यदि एग्रीमेंट है तो 45 दिन में, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन में करना होता है। यदि वो पेमेंट विद इन टाइम नहीं किया है तो पेमेंट बेसिस पर ही अलाउड होगा, अदरवाइज़ वो खर्चे में डिसअलाउड हो जाएगा। तो ये बिजनेसमैन के लिए काफ़ी मायने रखता है और एमएसएमई को ये प्रमोट करता है, क्योंकि बहुत सारे डिस्प्यूट रहते हैं पेमेंट में, ये वो। तो इससे बिजनेसमैन पे काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। गोल्ड पर कोई कस्टम ड्यूटी में कोई चेंज नहीं आया है। सिर्फ उन्होंने गोल्ड के कस्टम रेट को 12.5 से 10 कर दिया है, लेकिन जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेज है उसको 2.5 से बढ़ाकर 5 कर दिया है। लेकिन एक चेंज आया है कि गोल्ड डोरे बार जो है, जो कच्चा गोल्ड आता है, उस पर पहले थोड़ा डिडक्शन था, अब उसको भी गोल्ड टीटी बार के बराबर कस्टम ड्यूटी कर दी गई है। बाकी दूसरे हिसाब से बजट बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। इन्वेस्टमेंट और जो 50 एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग सेक्टर में जितना फोकस किया है, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा फोकस किया है निर्मला सीतारमण जी ने, तो ये काफ़ी बजट एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है और ये काफ़ी रोड अहेड है, फाइनेंशियल्स के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसमें ख़ास बात है कि इंडिविजुअल को बचत के लिए मजबूर होते थे और वो अपना पैसा एटीसी के अंतर्गत इन्वेस्ट करते थे, उससे थोड़ा सा लोगों में कमी आएगी, जिसमें उनकी सोशल सिक्योरिटी इनडायरेक्टली हो जाती थी, वो अब कम हो पाएगी। और उसी प्रकार जो इन्वेस्टमेंट जाता था वो अपने डेवलपमेंट में लगता था, वो अब LIC वगैरह को थोड़ा सा कम पैसा मिलेगा मार्केट से, और म्यूचुअल फंड में भी थोड़ा सा कम कंट्रीब्यूशन हो सकता है। धन्यवाद।